जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई 9220 आप लोग की वैकेंसी थी। बिल्कुल क्लियर। जी हाँ, 9220 वैकेंसी थी। वैकेंसियां इंक्रीज हुई। आप लोग की 9360 वैकेंसियां हो गई थी। जी हाँ, 148 पोस्ट आप लोग की जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे टोटल आप लोग की 9360 वैकेंसी हो गई थी और अभी वैकेंसियां आप लोग की कम हो गई है। रिटर्न एग्जाम आप लोग का हो चुका है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम हो चुका है जो कि 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का बहुत ही जल्द रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले जो केस किया गया था प्रेफरेंस को लेकर के, उस केस में सफलता मिली और उसकी वजह से आप लोग का यहाँ पे एक लिंक एक्टिव होना था जिसमें कि आप लोग को प्रेफरेंस देना था। जी हाँ, इसको लेकर के काफी समय से प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आप लोग को जानकारी दी कि यहाँ पे प्रेफरेंस का लिंक देने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कोई ऐसी टेक्निक निकालना चाह रहा है जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेफरेंस का लिंक दे दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आखिरकार डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आप लोग को प्रेफरेंस का लिंक दे दिया। जी, हमने आप लोग को वीडियो बनाया है किस प्रकार से आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। बिल्कुल मैंने वीडियो बना दिया है आप लोग के लिए प्रेफरेंस। आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पे जाइए, वहां जाकर के आप लोग डिटेल देख सकते हैं। A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। अब प्रेफरेंस का लिंक आ गया, लेकिन सीआरपीएफ ने एक जो प्रेफरेंस जैसा सोचा जा रहा था बिल्कुल वैसा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक लड्डू आप लोग को खिलाया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सोच समझ के जो है आप लोग को यहाँ पे लिंक दिया गया। जी हाँ, लिंक देना था, लेकिन किस तरीके से कैसे होगा वो डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए आखिर ये प्रेफरेंस क्या है। जी हाँ, किस तरीके से आप लोग को इसका बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज होंगी नहीं होंगी इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन प्रेफरेंस लिंक डिपार्टमेंट ने दे दिया है, यानी कि अपना काम कर दिया है। जो कोर्ट का आदेश था उस आदेश का पालन उन्होंने कर लिया है। किस तरीके से किया है इसकी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे वैकेंसियां आप लोग की आई हुई थी, आप लोग को पता होना चाहिए 9220 वैकेंसी थी। इसमें आप लोग की 2 डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली थी, यानी कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल की यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी थी 9220 वैकेंसी, जिसमें आप लोग का एक डिपार्टमेंट पाइनर विंग, जी हाँ पाइनर विंग के लिए 11 वैकेंसियां थी। आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि जो आप लोग की टोटल 9220 वैकेंसी आई थी, इसमें 11 वैकेंसियां आप लोग की पॉइनर विंग के लिए भी थी। आप लोग को पता होना चाहिए। और पॉइनर विंग की जो वैकेंसियां थी ये आप लोग की ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी। इसके अलावा आप लोग की कुछ वैकेंसियां इंक्रीज हुई थी 148 पोस्ट, यानी कि आप लोग की मिनिस्ट्रियल कैडर की 148 वैकेंसियां और इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग की 3 तरह की वैकेंसियां हो चुकी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ, 3 तरह की वैकेंसी है। यहाँ पे 3 डिसिप्लिन में आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। एक मिनिस्ट्रियल कैडर की 148 वैकेंसी, पॉइनर विंग की आप लोग की 11 वैकेंसी और बाकी जो है अदर ट्रेडों के लिए डिपार्टमेंट सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल की यहाँ पे 9000 प्लस आप लोग की जो भी वैकेंसियां थी। जी हाँ, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ, किसी प्रकार से आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो आप लोग की सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसी थी कांस्टेबल की, इसमें आप लोग को पता होना चाहिए ड्राइवर की वैकेंसी थी, मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी थी, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर और सफाई कर्मचारी की वैकेंसी थी। ये वैकेंसियां आप लोग की निकल के आई थी। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोग की ट्रेड वाइज वैकेंसी थी। आपके स्टेट में, आपके ट्रेड में आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन इसके अलावा 11 वैकेंसी आप लोग की और थी पॉइनर विंग की, आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो वैकेंसियां थी 11 वैकेंसियां, ये आप लोग की ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी। इसमें आप लोग की मेसन की वैकेंसी थी, प्लम्बर की वैकेंसी थी और इसके अलावा आप लोग की इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी थी। यह 3 ट्रेड आप लोग की थी। इसके अलावा आप लोग को एज में रिलीफ मिली थी। एक नोटिस आप लोग को दिया गया था जिसमें कि 148 वैकेंसियां और बढ़ाई गई थी। ये 148 वैकेंसियां कौन सी थी?
ये 148 वैकेंसियां आप लोग की मिनिस्ट्रियल कैडर की थी। जी हाँ, मिनिस्ट्रियल कैडर की आप लोग की वैकेंसी थी, इसको इंक्रीज किया गया था। ये वैकेंसियां भी आप लोग की ऑल ओवर इंडिया थी, जिसमें कि आप लोग की ड्राफ्टरी की 80 वैकेंसी थी और पियोन की 52 थी, फराज की 7 थी, सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की आप लोग की 9 वैकेंसी, 148 टोटल वैकेंसी थी। यानी कि मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। आप लोग की मेरिट लिस्ट यानी कि 3 तरीके से यहाँ पे निकाली जाएगी, 3 डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। जी आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, 3 डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। एक आप लोग की मिनिस्ट्रियल कैडर, एक आप लोग की जो है पॉइनर विंग, और एक आप लोग की जो वैकेंसियां निकलती हैं डिपार्टमेंट के लिए ट्रेड्समैन टेक्निकल की। तो इस प्रकार से आप लोग की 3 यहाँ पे 3 डिसिप्लिन में आप लोग की वैकेंसियां निकली हुई हैं। जी हाँ, जिसमें से कि आप लोग की 2 डिसिप्लिन यहाँ पे जो 148 वैकेंसी थी ये ऑल ओवर इंडिया थी, और इसके अलावा पॉइनर विंग की जो वैकेंसी थी ये आप लोग की यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया थी। तो यहाँ पे अभी क्या किया गया है, देखिए वीडियो मैंने आप लोग को बना दिया किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी को मौका दिया गया है, सभी को प्रेफरेंस का मौका दिया गया है। कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि सर हमें प्रेफरेंस का मौका नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट ने इस तरीके से आप लोग को लिंक दिया है, बहुत ही सोच समझ के मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हम मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही थी और आखिरकार यही डिसीजन लिया गया किस तरीके से आप लोग को लिंक दिया जाए। तो यहाँ पे अभी एक नोटिस आप लोग को और दिया गया, जिसमें कि आप लोग को बताया गया है पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ द पोस्ट चॉइस ऑफ 3 डिफरेंट डिसिप्लिन। 3 डिफरेंट डिसिप्लिन में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल का एक डिसिप्लिन हो गया, एक पॉइनर विंग का हो गया, एक मिनिस्ट्रियल कैडर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को 11/8/2023 से आप लोग को यहाँ पे 1/9/2023, जी हाँ 1 सितंबर 2023 तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर से पहले आप लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को तीनों डिसिप्लिन में यहाँ पे आप लोग को जो सिलेक्शन लेना है, यानी कि आप लोग को प्रीफरेंस देना है। बिल्कुल यहाँ प्रीफरेंस का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट इसको लेकर के परेशान है कि सर हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे जो आप लोग की मेसन की जो वैकेंसी निकल के आई थी, पॉइनर विंग की मेसन की वैकेंसी थी, और जो पेंटर वगैरह की आप लोग की वैकेंसी थी, जी हाँ मेसन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की। लेकिन जो प्रीफरेंस 2 दिया है उसमें ड्राफ्टरी वगैरह की है, पियोन, फराज, सफाई कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल। तो क्या हमारा सिलेक्शन पहले मेसन वाले में होगा? देखिए ये तीनों कैडर अलग अलग है, यानी कि तीनों डिसिप्लिन अलग अलग है, तीनों की अलग अलग लिस्ट है, तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आपने यदि पहले अप्लाई किया है कुक के लिए तो आपकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आप लोग की वैकेंसी थी, वो आप लोग की वैकेंसी रहेगी। जैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा, आपकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज मेरिट निकलेगी, सिलेक्शन होगा तो आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसका बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी ऑल ओवर इंडिया किसी वैकेंसी से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जो आप लोग की पॉइनर विंग की वैकेंसी है, इसमें 3 ट्रेड आप लोग के दिए गए हैं। जी हाँ 3 ट्रेड आप लोग के दिए गए हैं, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। इसकी एक अपनी लिस्ट है, ठीक है। इन तीनों में से आप लोग को किसी एक को प्रेफरेंस देना है, सिर्फ इन तीनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देना, यानी कि पॉइनर विंग का अपना अलग डिपार्टमेंट है, इनकी अलग मेरिट आप लोग की बनेगी, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। पॉइनर विंग में आप लोग की 3 ट्रेड है, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनका आप इन्हीं तीनों का आपस में रिलेशन है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल कैडर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई 148, इनका भी सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब है ऑल ओवर इंडिया, बाकी इनका पॉइनर विंग से या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो अदर वैकेंसी है 9000 प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, तो ये सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। मैं आप लोग को बता दूं, तीनों का कहीं से कोई मेल नहीं है, तीनों को अलग अलग प्रेफरेंस देना है। एक के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिसके लिए आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा वो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। बाकी की जो आप लोग की 2 डिसिप्लिन बची हुई हैं, अगर आप लोगों ने पहले स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज भरा होगा तो नीचे आप लोग की दोनों ऑल ओवर इंडिया वाली वैकेंसी आएंगी। यदि ऊपर आप लोगों ने पहले जो 148 वैकेंसी आई थी फराज, सफाई कर्मचारी, वो सेलेक्ट किया था फॉर्म भरते समय, तो नीचे आप लोग की जो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज वो ऑप्शन आएगा, और इसके अलावा आप लोग की मेसन की वैकेंसी आएगी। तो यानी कि 3 डिसिप्लिन है, तीनों में आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है, तीनों में अलग अलग प्रेफरेंस देना है, तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे, तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और जिस भी मेरिट में आएंगे, यदि आप लोग सिलेक्शन होता है आप लोग का, तो उसी के अनुसार आप लोग का फिजिकल और आगे का ट्रेड टेस्ट वगैरह होने वाला है। जी हाँ,
प्रेफरेंस आप लोग दीजिए। प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस 1 में जो 3 ट्रेड है उनमें से आप लोग को किसी एक को सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से प्रेफरेंस 2 है, उसमें आप लोग की जो चार ट्रेडें दी गई हैं उनमें से आप लोग को किसी एक को सेलेक्ट करना है। बस इतना है। तीनों की अलग अलग लिस्ट निकलेगी, मेरिट निकलेगी, फिजिकल आप लोग का होगा, जैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप लोग सेलेक्ट कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैंने पहले ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ नहीं। आप लोग तीनों सेलेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया। आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई है, बच्चे सोच रहे थे कि हमने पहले स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज यहाँ पे कुक के लिए अप्लाई किया है, फिर हमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज स्वीपर के लिए मौका मिल जाए, ड्राफ्टरी के बगलर के लिए मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो सका। डिपार्टमेंट ने बहुत ही सोच समझ के और अच्छी रणनीति के तहत इस तरीके का आप लोग को लिंक दिया है। बट जो है आपके सामने है, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस तरीके से अप्लाई करना है पूरी जानकारी प्रोवाइड करें। इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पे। आप टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। ओके भाई, थैंक यू।